मिशन जामिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि जामिया में बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है या नहीं, या कंप्यूटर के कौन से कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और जनरल बीएससी क्या होता है। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि सर जनरल बीएससी क्या होता है, जो कि सिर्फ अभी जामिया में ही है और काफ़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जनरल बीएससी का कोर्स जो है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जामिया जो बीसीए है, बीसीए नहीं करवाता है, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन जामिया में नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जामिया में जो है मास्टर्स लेवल पे एमसीए होता है, बीसीए नहीं होता है, लेकिन एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कोर्स है जामिया में जो 2 साल का होता है, लेकिन बैचलर लेवल पे बीसीए नहीं है। अब जनरल बीएससी क्या होता है, तो देखिए जनरल बीएससी मतलब जनरल होता है जिसमें कोई ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलती है। लेकिन इस जनरल बीएससी में होता क्या है, चलिए हम आपको डिटेल से हम आपको बताते हैं। जनरल बीएससी में 5 सब्जेक्ट जो है जामिया आपको देती है चूज़ करने के लिए। जब आपके एडमिशन के टाइम में, फॉर्म भरते वक्त नहीं, एडमिशन के टाइम में 5 सब्जेक्ट आपको बता देगी, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, ज्योग्राफी हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री या मैथ, ज्योग्राफी या कंप्यूटर साइंस, इन पांचों में से आपको 2 सब्जेक्ट जो है चूज़ करना होता है। और आप 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं तो वही आपको तीनों साल जो है, या 4 साल कह सकते हैं, पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने चूज़ किया है फिजिक्स और मैथ, तो तीनों साल तक आपको फिजिक्स और मैथ पढ़ाया जाएगा। फिर कहीं कोई स्टूडेंट चूज़ कर दिया केमिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो केमिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ाया जाएगा। अब रही बात कंप्यूटर साइंस की, तो कंप्यूटर साइंस के साथ भी आप मैथ चूज़ कर सकते हैं, केमिस्ट्री चूज़ कर सकते हैं, या ज्योग्राफी चूज़ कर सकते हैं, या फिजिक्स चूज़ कर सकते हैं, कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस, मैथ हो गया। और रही बात सीबीसीएस क्या है, ये 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, इसमें क्या है कि एक सब्जेक्ट किसी भी टेक का, नॉन टेक का पढ़ सकते हैं, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसमें आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, पॉलिटी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, इस्लामिक स्टडीज़, इंडो इस्लामिक, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये सीबीसीएस होता है। तो 2 सब्जेक्ट आपके वो रहेंगे, मैथ और कंप्यूटर साइंस अगर मैं चूज़ करता हूँ तो, और साथ में एक सब्जेक्ट जो है आपका सीबीसीएस रहता है। और सेकेंड ईयर में जब जाएंगे तो मैथ जो है दो हो जाएंगे, यानी 2 सब्जेक्ट हो जाएंगे, मैथ के 2 पार्ट्स हो जाएंगे और कंप्यूटर साइंस के भी 2 पार्ट्स हो जाएंगे, और सीबीसीएस 1, यानी टोटल आपके जो होंगे 5 सब्जेक्ट के पेपर होंगे। जैसे अभी भी काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होंगे कि सर ये 2 सब्जेक्ट का क्या रोल है सेकेंड ईयर में। तो देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कंप्यूटर साइंस लिया और केमिस्ट्री लिया, तो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री में अगर 2 सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या फिर हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2 सब्जेक्ट हो गया। कंप्यूटर साइंस में क्या हो गया, प्रोग्रामिंग इन सी हो गया, पाइथन हो गया, 2 सब्जेक्ट हो गया। तो ये 2 सब्जेक्ट ये हो गया, 2 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में हो गया, एक सब्जेक्ट आपका सीबीसीएस में कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो टोटल 5 हो गया। तो इस तरीके से जनरल बीएससी में पढ़ाया जाता है। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, या मैथ कंप्यूटर साइंस ले लीजिए, ज्योग्राफी फिजिक्स ले लीजिए, आप अल्टरनेट में कोई भी ले सकते हैं। सीबीसीएस में तो आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मास्टर्स लेवल पे मैं बता दूं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए होता है जामिया में, और इस बेसिस पर जनरल बेसिस से आप एमसीए में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। जिन स्टूडेंट का आगे तक का प्लान है कि मास्टर्स में क्या करेंगे, तो देखिए, अगर आप मैथ और फिजिक्स लेते हैं तो आप फिजिक्स में मास्टर्स कर सकते हैं या मैथ में मास्टर्स कर सकते हैं। जो कंप्यूटर साइंस में लिए हैं और केमिस्ट्री लिए हैं, तो केमिस्ट्री में भी आप मास्टर्स कर सकते हैं और कंप्यूटर साइंस में भी एमसीए आप कर सकते हैं। अगर ज्योग्राफी और मैथ लिए हैं तो ज्योग्राफी में भी आप चाहें तो एमएससी ज्योग्राफी कर सकते हैं, और मैथ में तो एमएससी मैथ कर सकते हैं। आपके ऊपर चॉइस है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन हाँ, मैं आपको पहले भी बता देता हूँ और अभी भी बताया हूँ कि जनरल बीएससी में कोई ऑनर्स की डिग्री नहीं मिलेगा। अब इस साल से, यानी पिछले साल से, अब 4 ईयर प्रोग्राम हो गया, आपको 4 साल करवाया जाएगा जनरल बीएससी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल बीएससी क्या है, एमसीए में कैसे एडमिशन होता है, और जामिया में बीसीए का कोर्स कोई नहीं है अभी, हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है। तो ये जो था जनरल बीएससी में, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते थे कि सर ये जनरल बीएससी है क्या, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया। और आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। इसका जो है कट ऑफ भी बहुत कम जाता है। अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो 30 से 35 मार्क्स के बीच में इसका कट ऑफ जाता है। लेकिन बेहतर ये है कि आप जो है बीएससी अगर करना ही है तो बीएससी ऑनर्स में करें, जो कि आपको ऑनर्स की डिग्री दे, ठीक है। जैसे कि बीएससी फिजिक्स हो गया, बीएससी केमिस्ट्री हो गया, बीएससी मैथ हो गया, या बीएससी कंप्यूटर साइंस जिसे बीसीए कहते हैं। जनरल करने का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, हालांकि ये कोई ख़राब भी नहीं है, लेकिन अगर चाहें तो आप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चल सके, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा।